तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में जिस तरह से हमने डिस्कस किया था ठीक मार्केट उसी तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ बाई 23,700 के आसपास। फिर वहां से मार्केट गिर गया। एक समय तो लगा कि गिरावट फिर बढ़ जाएगी, लेकिन फिर से रिकवरी हुआ और फिर रेंज बाउंड होके मार्केट ने सब ऑप्शन बायर के प्रीमियम को डीके किया। 91 पॉइंट का रैली दिखाया। 23,707 पे आके बंद हुआ। काफी हेवी ओवरसोल्ड हो चुका था मार्केट, लेकिन यहाँ संभलने की कोशिश किया। निफ्टी बैंक 280 पॉइंट बढ़ा है। अब ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है। सपोर्ट में देखिए आया था ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, अदानी इंटरप्राइज, ये सारे बहुत गिर गए थे। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे थोड़ा बाइंग हुआ है। 2 से 4% तक का बाइंग देखने को मिल रहा है। लेकिन गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी ट्रेंड में, एचसीएल टेक्नोलॉजी पे, टीसीएस पे, आयसर मोटर पे, टेक महिंद्रा पे। ये 1 से 2% तक गिर रहे थे। अगर एडवांसेज की बात करें तो 2076 शेयर ऐसे थे जो एडवांसेज यानी तेजी में थे। डिक्लाइन में 751 शेयर थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यहाँ मैं ये इस बात को भी ऐड करना चाहूंगा कि जो भी ये शेयर हैं ये निफ्टी के दिग्गज हैं, और अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लंबा समय दे इन शेयरों में, इनका फंडामेंटल काफी अच्छा होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छा होता है, तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है, वीकली चार्ट में क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। देखिए 23,707 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये कल क्लोजिंग था 23,600, तो 100 पॉइंट तो बढ़ा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन क्या मामला सब सुधर गया है? इसका आंसर है नहीं। जब तक ये 24,000 के पार नहीं जाएगा, ये जो कांटा है, इस कांटे के ऊपर जाना होगा। यानी 23,700 यहाँ पे आके खड़ा है ये, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन 24,000 के ऊपर ही मिलेगा। यानी इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा और 24,000 के ऊपर निकलना होगा, तभी मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है। डेली बेसिस पे भी देखेंगे तो 23,700 पे आके खड़ा है। कल का कैंडल आप देखेंगे तो सेम यहीं पे खड़ा था। अब यहाँ से 100 पॉइंट केवल बढ़ा है, तो कोई बहुत बड़ी चेंजेज हुआ नहीं है। अब इनसाइड कैंडल बना हुआ है। देखिए ये बड़े कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल बना था, यानी जो बड़ी गिरावट हुई थी, उसका ना तो हाई को तोड़ पाया है और ना ही लो को तोड़ पाया है। तो इनसाइड कैंडल को खेलने का तरीका होता है कि अगर आप इसका हाई अगर निकलता है तब ऊपर की ओर बाय करेंगे, अगर इसका लो को तोड़ता है तो नीचे की ओर बाय करेंगे। तो इसका हाई क्या है? इसका हाई है 23,790, यानी 23,790 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, इसके ऊपर निकलती है कल, तो एक बड़ी रैली पॉसिबल होगी। फिर 24,000 की ओर हम मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे का बात करें, अगर नीचे कैंडल को तोड़ देती, और ये कैंडल है नीचे की ओर, ये नीचे का लो है, इसका वीक को पकड़ते हैं तो 23,635 है। अगर 23,635 को तोड़ देता है, नेगेटिव कैंडल हो जाएगा, तो बहुत बड़ी गिरावट फिर नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। अब समझते हैं किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। तो यहाँ देखिए किस तरह से मार्केट फंसाया है सबको। जो ऑप्शन बायर थे, ऑप्शन बायर बहुत खुश थे कि चलो मार्केट अब सही हो गया है और इसको ऑप्शन को बाय कर लिया जाए, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा खेल चल रहा था और उस खेल के चलते सभी ऑप्शन बायर इसमें फंस गए। अब मार्केट देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट कांट बी प्रेडिक्टेड। कभी भी मार्केट किसी भी मोड में मूव कर सकता है, इसलिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन उसका केवल अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहाँ पे मूव हो रहा है, कहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, केवल इसी का जानकारी लिया जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका हाई से लो की ओर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हैं, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कल ये क्लोजिंग दिया था, कल के वीडियो आप देख सकते हैं क्लियरली
23,600 पे क्लोजिंग दिया था। और आज का कैंडल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये 100 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। बाकी मार्केट में कुछ भी नहीं बदला है, सेम सब कुछ सेम है। अब यहाँ 23,700 पे क्लोजिंग दिया है। ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने अभी देखा वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। अब इसको अगर पार करता है, ये 23,700 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तब मार्केट में एक बड़ी रैली हो सकती है ऊपर की ओर। फिर ये 23,800 की ओर मूव कर सकता है। लेकिन 23,800 डिसाइसिव जोन है जहां से सेलिंग आ जाती है, इसलिए 23,800 को ब्रेक करना जरूरी है। और अगर 23,800 को ब्रेक करता है तो 23,900 और 24,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे के लिए भी आपको तैयार रहना है। और फिर ये नीचे 23,645 की ओर पहला पड़ाव है जहां पे ये रुकेगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा। और 23,645 को भी अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, फिर 23,545 और उसके नीचे 23,445 की ओर फिर मूव कर सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, और देखिए ये 50,200 पे आके खड़ा हुआ है। कल ये खड़ा था 49,000 पे, 49,700-800 पे ही खड़ा था। और आज ये केवल थोड़ी सी चेंजेज हुआ है, कुछ बड़ा चेंजेज नहीं हुआ है, 50,200 पे आके खड़ा है। अब यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बना है और वीकली बेसिस पे है ये, तो 50,200 के ऊपर यहाँ पे भी देखेंगे इंपॉर्टेंट जोन है, इसलिए यहीं खड़ा है। लेकिन अगर बड़ी रैली की बात करें तो 50,998 को निकालना होगा, तभी बड़ी रैली बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। यानी राउंड फिगर में 58,000 को 51,000 के ऊपर निकलना होगा, तभी बड़ी रैली बैंक निफ्टी दिखा सकती है। तो अभी जहां खड़ा है यहाँ से 700 पॉइंट ऊपर। आते डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे यहाँ देखिए इनसाइड कैंडल बना हुआ है, 50,200 पे आके खड़ा है ये। अब अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि इनसाइड कैंडल को खेलने का एक ही तरीका है, इनसाइड कैंडल के हाई को मार्क कर लेंगे, इनसाइड कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मूव करना चाहेगा उस दिशा पे मार्केट को ले जाएंगे। फिलहाल खड़ा है 50,200 पे। इनसाइड कैंडल का हाई ये कैंडल है 50,440, तो 50,440 को मार्क कर लिए। और नीचे की ओर बात करें तो कहाँ पे है, सब जो नीचे इसका लो है यह है 49,992, 49,992। तो 50,440 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो बड़ी रैली पॉसिबल है। और अगर 49,992 के नीचे नेगेटिव कैंडल बनाती है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है, नीचे अगर गिरता है ये तो 49,806 तक ये दिख सकता है गिरावट। अपसाइड में अगर ये बढ़ता है तो ये गिरावट जो तेजी है ये ऊपर की ओर मूव कर सकता है 50,600 और ठीक इसके ऊपर का कैंडल 51,000 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है तो 50,600 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। 15 मिनट्स में क्या कहना चाहता है आइए समझते हैं। इसके लिए से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें निकल के आएंगे। अब यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे की ओर। तो ये रहा ऊपर का जोन और ऊपर से हम नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं और ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आ गया है 50,183 पे आके क्लोजिंग दिया है। 50,183 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और इसके हाई को तोड़ती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे
तो बड़ी रैली ऊपर की ओर मूव कर सकता है, 50,455 की ओर मूव करेगा। और अगर इसको भी तोड़ता है, इसको भी ब्रेक करता है, तो 50,700 का लेवल भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और ये फिर पड़ाव लेने की कोशिश करेगा 49,970 की ओर। 49,970 इसका पहला पड़ाव रहेगा और अगर 49,970 को भी तोड़ देता है तो 49,740 का लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस हिसाब में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेना है, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। पीसीआर की बात करें तो कल था ये 0.5 पे, अभी थोड़ी बाइंग हुई है, खरीदारी हुई है, तो 0.69 पे आ गया है। इंडिया विक्स भी थोड़ा गिर गया है 14.66 पे, जो एक पॉजिटिव साइन होता है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि हम 83 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, और लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है, इस पे भरोसा करना बेवकूफ़ी है। लेकिन अमेरिकन मार्केट में तेजी है, डो जोन्स, S&P, नैस्डैक ये आधे से 1% तक का तेजी दिखा रहा है। बाकी कैगडेक में भी तेजी दिख रही है, तो इसका चांसेस यही है कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो और अच्छा खासा प्रीमियम डीके ना कराए। 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है 24,000 पे, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पुट में सबसे ज़्यादा पुट लोग बाय करके रखा है और वो है 57,000 पे। 23,700 एक सपोर्ट के लिए खड़ा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा 80,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो 51,500 का है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पुट में सबसे ज़्यादा लोग बाय करके रखा है 50,000 का पुट को, यहाँ 78,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो 50,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। FIDI की बात करें तो FI इंडिया में दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं और डेली माल बेच रहे हैं। कल उन्होंने 6,000 करोड़ बेचा था, आज 1,500 करोड़ बेच दिया है। DI बेचारा थोड़ा ज़्यादा ही खरीदा है, 1,600 करोड़, 100 करोड़ ज़्यादा खरीदा है। हालांकि कल बहुत हेवी सेलिंग हो गई थी, तो इसीलिए गिरावट भी मार्केट में देखने को मिली थी और आज रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिल रहा था। पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया कि किस तरह से कोहराम कंटिन्यू है, 24,000 क्यों मेजर सपोर्ट है और वेल्थ कैसे क्रिएट किया जा सकता है 2025 में, ट्रेंड रिवर्सल पार्टी किस तरह से है, बुल्स कैसे कमबैक किया है, इन सारे टॉपिक्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, इसको भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।